2025 की टैक्स रिटर्न की एक्सटेंशन की डेट खत्म होने में सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं, लेकिन एफबीआर के तजर्बे ही खत्म नहीं हो रहे। रातों रात उन्होंने फिर से इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वो उसको तब्दील कर दिया है। अब ऐसे तमाम लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वरासत से रिलेटेड, सोने के जेवरात से रिलेटेड एंट्रियां की हुई हैं, हिबा से रिलेटेड जो है या गिफ्ट से रिलेटेड एंट्रीज की हुई हैं, वो बहुत बुरी तरह से फंसने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें जो चीज इंट्रोड्यूस की गई है वो मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी डिटेल है। वैसे तो कानूनी तौर पे इसको बहुत पहले ऐड हो जाना चाहिए था, ताकि गलत एंट्रियां या जो मिस फिगर्स जो है वो रिपोर्ट की जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट की जाती है, उसको जो है वो रोका जा सकता है। लेकिन पूरा सेशन गुजर गया है, एफबीआर वालों को अब जो है आखिरी 3 दिनों में इस चीज का ख्याल आया कि हमें ये चीज जो है ना वो कंपलसरी कर देनी चाहिए। अब जो लोग टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके हुए हैं उनको ये किस तरीके से इफेक्ट करेगी, जो लोग अभी भी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं उनको ये किस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, ये सारी तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो से फायदा पहुंचता है, आपके इल्म में कोई इजाफा होता है, तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। इससे मेरी काफी हौसला अफजाई होती है। और तीसरा ये कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कानूनी मशवरा चाहिए, तो नीचे कमेंट करें वीडियो के और उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सेंड कर दिया करें, ताकि मैं आपकी कानूनी रहनुमाई जो है वो कर सकूं। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि ये जो एफबीआर की तरफ से टैक्स रिटर्न जमा होने के बावजूद जबकि 99% लोग जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके हुए हैं, इन्होंने फिर से जो है वो फॉर्म को चेंज कर दिया है, उसमें तब्दीलियां कर दी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीलियां की हैं, जो कि काफी ज्यादा लोग जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट इन करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न को फाइनलाइज भी करते हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें उन्होंने चेंज की हैं, तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जिस तरह ये गिफ्ट की एंट्री होती है, आप इसमें देखिए अब उन्होंने कंपलसरी कर दी है कि जब आप गिफ्ट एंटर करेंगे तो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो साथ में देना है। जैसे आप शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो उस बंदे का नाम है वो सामने आ जाता है, और जैसे वो नाम सामने आ गया है उसके बाद जो है वो इसकी डिटेल जो है वो आप एंटर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। क्योंकि पहले हम स्ट्रेट अवे लिखते थे जी हमें इतना गिफ्ट आया है, उसमें कोई डिटेल आपको नहीं देनी पड़ती थी। अब उसमें उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि आप CNIC लिखें उस बंदे का, या नाइकॉब लिखें, NTN नंबर लिखें या POC लिखें। अगर इवन आपको बाहर से भी जो है वो किसी किस्म का कोई गिफ्ट जो है वो रिसीव हो रहा है तो आपने उसकी एंट्री जो है वो करनी है, और जैसे ही आप उसकी एंट्री करेंगे तो उसके बाद जो है वो उसका नाम आएगा और आप फिर इसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इसी तरह जो है वो इनहेरिटेंस का मामला है कि इनहेरिटेंस में भी जो है उन्होंने कंपलसरी कर दी है कि आपने ID कार्ड नंबर मेंशन करना है उस शख्स का जो कि विरासती जो है वो दावेदार है, या विरासत से आपको कोई हिस्सा मिला है, जिसकी विरासत से आपको हिस्सा मिला उसका भी आपने NTN नंबर देना है। क्योंकि जब तक आप उसका NTN नंबर नहीं देंगे ये आपको अलाउ नहीं करेगा सिस्टम कि आप इसमें जो है वो आगे जा सके। फिर इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसमें शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किया तो आगे टैक्स पेयर का नाम जो आ जाता है। फिर इसी तरह कुछ और एंट्रीज भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है वो गिफ्ट आउट करते हैं, यानी आपने गिफ्ट आउटफ्लो शो करना है, तो उसमें भी जो है वो उन्होंने CNIC की रिक्वायरमेंट जो है वो कंपलसरी कर दी है कि जब तक आप CNIC नंबर, नाइकॉप, NTN नंबर या POC, फॉरेनर्स पासपोर्ट नंबर जो है वो भी इवन आप जब तक एंटर नहीं करेंगे, आपकी ये टैक्स रिटर्न जो है वो आगे आपको इस एंट्री से रिलेटेड जो है किसी भी किस्म का डाटा जो है वो फिल इन नहीं करने देगी। फिर आप इसमें मजीद देखें कि ये सारी चीजें जब मैंने एंटर की तो फिर ये जो है ना वो एग्जीक्यूट हो सकी। इसी तरह जब आप इसको पर्सनल एसेट्स में जाते हैं तो पर्सनल एसेट्स में जो है वो क्रेडिट का होता है एक जो टैब है कि जिसमें आप लिख सकते हैं कि जी आपने किसी का लोन देना है या वापस देना है, किसी के पैसे उधार दिए वो वापस करने हैं, उसमें भी आपको जो है वो CNIC नंबर अब एंटर करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा एक और चीज होती है जिस तरह एसेट्स इन अदर नेम, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज थी कि लोग लिखते थे जी 50 तोले जेवरात जो है बीवी के नाम पे है, उसको गिफ्ट मिला था, आपने जो है वो उसके नाम पे कोई गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी था वो आप उसको स्ट्रेट अवे क्लेम कर रहे थे। अब इसमें उन्होंने कंपलसरी कर दी है कि आप उस शख्स का NTN नंबर यानी CNIC नंबर या नाइकॉब नंबर या इसके अलावा जो है पासपोर्ट नंबर, PRC जो भी है वो आपने अब इसमें एंटर करना है, और उसके बाद ही जो है वो ये डिटेल जो है वो एक्सेप्ट होंगी। क्योंकि जैसे आप उसका NTN नंबर या CNIC नंबर एंटर करेंगे तो उसकी डिटेल सामने आ जाएगी और फिर आप उसमें अमाउंट और वो डिस्क्रिप्शन जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने इसके अंदर ये फॉर्म में
आपने तब्दीली कर दी है। फिर इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली है तो उसकी भी डिटेल जो है वो आपको एज इट इज मेंशन जो है वो करनी पड़ती है। अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा दी है वो उनके साथ क्या होगा। तो बड़ी स्ट्रेट अवे सी मैं आपको बात बताता हूँ कि उनको 100% जो है वो नोटिस फेस करने पड़ेंगे। जिसने विरासती मामला के साथ जो है वो उसकी वैल्यू लिखी है, जिस तरह भी उसने लिखा है, उसने गिफ्ट के मामला है उसका जो है वो बीवी के तलाई जेवरात, सोने के जेवरात, क्योंकि लोग लिखते थे 50 तोले से नीचे तो कोई आता ही नहीं था ना कि जी लिख दो जी ये बीवी के पास पड़े जी 50 तोले गोल्ड। हालांकि मैंने वीडियो बना दी हुई है पहले भी के गोल्ड के ऊपर जो है उसकी खरीदो फरोख्त पे इनकम टैक्स भी आपको देना पड़ता है, प्राइस डिफरेंस का, और सेल्स टैक्स भी आपको देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो अब कर्टेल होने जा रही हैं, इसको आपने वीडियो को देख लिया है। अब इसमें मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर कर दिया है। तो अगर आपने वो एंट्रीज कर दी हैं या तो आप उसको रिवाइज करें, अगर आप रिवाइज नहीं करना चाहते आपके पास उसकी पूरी ट्रेल मौजूद है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपने तैयार की हुई है, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब भी वो नोटिस सेंड करते हैं वो आपको यही कहते हैं कि आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ना वो जमा करवाएं। अब जितने लोग अपनी रिटर्न खुद जमा करवा रहे हैं 90% से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। उनको सिर्फ यही है कि इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म खोला, एंट्री की, कैलकुलेट किया और सारी चीजें जो है वो कंप्लीट होगी। तो इन चीजों का भी आपने ख्याल जो है वो रखना है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।